भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इंग्लिश लैंग्वेज आप थोड़ा सा इंग्लिश में 4-5 वर्ड या एक पैराग्राफ बोल के बता दीजिए, उसका हिंदी में भी अनुसरण करके बता दीजिए ताकि जनता को लगे वास्तव में ये कुछ का है। आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई हैव हैड BSc। तो आज सिमरोड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह, यहाँ पर कुछ साथी पधारे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर सभा आयोजित की गई है। सर बताइए। आपको जानते ही हो, बाई इलेक्शन प्रस्तावित है और बाई इलेक्शन है और सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो पार्टी है जो वास्तव में जो मुद्दे हैं, धरातलीय मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उससे हटकर काम कर रही है ना। तो जिन मुद्दों से हटकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उन्हीं मुद्दों को लेकर आज मीटिंग थी। जैसे हमारा जो मुख्य मुद्दा है शिक्षा का, आप जानते हो शिक्षा का क्या हाल हो रखे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 1,24,000 टीचर्स की ज़रूरत है, पोस्ट खाली है और ज़्यादा ज़रूरत है। अब बताओ, अब कैसे देश प्रगति करेगा, कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। जैसे इनकी विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम कैसे होगा, शिक्षा के बिना राष्ट्र प्रथम कैसे होगा। तो ये हमारा मुद्दा है कि सरकार अगर चुनी गई है तो उनको तत्काल प्रभाव से टीचर्स की भर्ती की जानी चाहिए। दूसरा हमारा स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नकारा हो चुकी है। डॉक्टर्स है ही नहीं अस्पतालों के अंदर, और डॉक्टर नहीं तो आप जानते हो क्या हालत होंगे। जो मरीज़ वहाँ जाता है तो ऐसा लगता है कि वो मरने के लिए वहाँ जा रहा है, ऐसा हालत बने हुए हैं। भारत आदिवासी पार्टी में अभी कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की आशंका बनी हुई है? हम फाइनली 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो सलूम्बर है, दूसरा 84। भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी है, तो क्यों ना पूरे 7 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारा जाए। देखो, अभी हमारा वहाँ जन जागरण नहीं है तो हम बेवजह वहाँ पर क्यों जाएं। जन जागरण होता तो निश्चित रूप से वहाँ मैदान में उतरते। अच्छा। तो हम लोगों को भ्रमित भी नहीं करना चाहते हैं बेवजह। आपका एक जो इंग्लिश में भाषण करना है वो धारदार भाषण होता है, जनता को बहुत खुशी होती है, ये इसकी क्या वजह है? देखो, मैं एक राजनेता के साथ सबसे पहले मैं टीचर हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल टीचर एंड आई एम लैंग्वेज टीचर एंड आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज। आप थोड़ा सा इंग्लिश में 4-5 वर्ड या एक पैराग्राफ बोल के बता दीजिए, उसका हिंदी में भी अनुसरण करके बता दीजिए ताकि जनता को लगे वास्तव में ये कुछ का है। आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई हैव हैड BSc नर्सिंग एज वेल एज BA MA इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 15 years रेगुलरली। फॉर 15 years आई हैव टॉट रेगुलरली 8 year इन उदयपुर। मैंने उदयपुर में 8 साल तक पढ़ाया। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया वहाँ पर। आज भी हमारा वहाँ कोचिंग क्लास है और लास्ट 6 सालों से मैं प्रतापगढ़ में हूँ और हमारा एक इंस्टीट्यूट घाटोल के अंदर भी है। तो हमने सोचा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आदिवासी हैं या दलित हैं, OBC, जो गरीब हैं, स्पेशली जो प्राइवेट एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकते हैं, पैसा नहीं भर सकते, तो उनके लिए हमने विशेष करके अभियान चलाया क्यों नहीं हम न्यूनतम दरों पर इन बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। सर, आदिवासी स्टूडेंट अभ्यर्थियों के अंदर दिनों दिन प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, पत्थरबाज और बाइक राइडिंग और पढ़ने में दूरी बनाई जा रही है, तो इसके लिए आप क्या उपदेश देना चाहोगे? सबसे पहले ये जो युवा है, आप बता रहे हो बाइक राइडिंग की प्रवृत्ति है या पत्थरबाजी है, ये जो है वो जो विपक्षी पार्टियां हैं BJP और कांग्रेस, उनका सुनियोजित एजेंडा है। और यहाँ के जो भारत आदिवासी पार्टी जो काम करी जिन मुद्दों को लेकर, उनसे भटकाना है और इस वजह से ये गिरी हुई हरकतें करवा रहे हैं। बाकी निश्चित रूप से जो युवा है वो धीरे धीरे समझ रहा है, काफ़ी मेन स्ट्रीम पे आया है और युवा संविधान के लिए आवाज़ भी उठा रहा है। आप ये क्यों बात नहीं कर रहे हो कि अधिकांश आपने देखा होगा आज कितने युवा आज हक अधिकारों के लिए यहाँ आया, शिक्षा की बात करने के लिए आया, यहाँ रोज़गार की बात करने के लिए आया, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ एक जो है, सबसे पहले वो सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? वो नाकामी राजस्थान सरकार की है। ये अभी किसकी सरकार है राजस्थान के अंदर? BJP की है। तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनके नेतृत्व में ये हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज ये जो घटनाएं हो रही है, स्पेशली आप ये बता रहे हो कि पत्थरबाजी की, इसके पीछे राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि राजस्थान सरकार उनको डिसिप्लिन लाने में नाकाम है। इनके ऊपर क्या ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, जैसे इस तरह की घटना पर काबू पाया जाए? इसके लिए सीधा है कि युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को शिक्षा दो,
युवाओं को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, तो ऑटोमेटिक जब युवा बिजी हो जाएगा उसको रोज़गार मिल जाएगा। कल वो पत्थर क्यों फेंकेगा? उसको डर रहेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, है ना। तो सरकार को चाहिए कि जहाँ के युवा बेरोज़गार हैं और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देना चाहिए, और रोज़गार देके मैं कह रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ ये पत्थरबाजी की घटना बिल्कुल रुक जाएगी। हमारा दर्शकों को छोटा सा आपका परिचय बता दीजिए। माई सेल्फ रमेश मैडा, प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मैडा थे। इन्होंने अच्छा खासा बताया अपने बारे में। धन्यवाद। जोहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.